हेलो एवरीवन। आज हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम स्टडी करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला, डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च इज ए फास्ट एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग ए टारगेट वैल्यू इन ए सॉर्टेड एरे। कहने का अर्थ जो है, बाइनरी सर्च एक फास्ट एल्गोरिथम है। फास्ट एल्गोरिथम कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू लीनियर सर्च एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग ए टारगेट वैल्यू इन ए सॉर्टेड एरे। अगर एरे सॉर्टेड है, दैट मीन्स डेटा अगर एक ऑर्डर में अरेंज है, स्पेशली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बाइनरी एल्गोरिथम जो है इस पे जो है काम करेगा। सो फॉर बाइनरी एल्गोरिथम टू वर्क वी नीड ए शॉर्टेड डेटा, यानी डेटा मस्ट बी शॉर्टेड। कॉन्सेप्ट क्या है? द एरे इज डिवाइडेड इन टू हाफ। हर सिचुएशन में जो है, हर इटरेशन, दैट मीन्स हर राउंड में जो है डेटा को जो है 50% में डिवाइड कर दिया जाता है। कहने के माने जो है, आफ्टर ईच इटरेशन डेटा जो है 50% जो है रिड्यूस हो जाएगा। सो द एरे इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स एंड द सर्च स्पेस इज हाफ एट ईच स्टेप। हर स्टेप के उपरांत जो है सर्च स्पेस जो है 50% कम होता जाएगा। इससे जो है सर्चिंग बहुत ही फास्ट होगा। दो प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं, जैसा कि सब विदित है। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन बेस 2, यहाँ पे बीगो नोटेशन में डिनोट किया गया है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अभी अभी के जमाने में जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अभी हम जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जो ज्यादा जोर दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट विथ टू पॉइंटर्स। पहले दो पॉइंटर हम लोग लेंगे, द इनिशियल वैल्यू एंड द इनिशियल वैल्यू माने जो लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट यहाँ पे 0 माना गया है, एंड हाई विच इज द अपर लिमिट विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एरे -1। व्हाई साइज ऑफ द एरे -1? बिकॉज एरे कमेंसेस फ्रॉम 0। कहने का जो है एरे जो है सबसे 0 से प्रारंभ होता है, इसलिए जो है साइज विल बी साइज -1। ठीक है। कैलकुलेट द मिडिल एलिमेंट इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2। कहने का कहने का अर्थ इस प्रकार है, अगर जो है 10 एलिमेंट एरे में है, तो मिड वैल्यू क्या होगा? 0 प्लस 9/2, विच मीन्स 4.5, माने 4, यानी फिफ्थ एलिमेंट। तो पहला पहला काम क्या है? मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना, मिड पोजीशन कैलकुलेट करना। फिर मिड पोजीशन कैलकुलेट करने के उपरांत अब देखना होगा कि कंपेयर द टारगेट वैल्यू विद द मिडिल एलिमेंट। टारगेट वैल्यू माने जिस वैल्यू को हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करके देखना होगा वेदर इट इज इक्वल, लेस और मोर। ठीक है। द टारगेट एलिमेंट, इफ इट इज लेस देन द सर्च एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट इफ इट इज लेस देन द मिड एलिमेंट, दैट मीन्स एलिमेंट इज इन फर्स्ट हाफ। कहने का क्या है? अगर जो टारगेट एलिमेंट है वो जो है मिड वैल्यू से कम है, तो डेटा जो है फर्स्ट हाफ में है। और अगर टारगेट इज मोर देन दी अपर लिमिट, तो डेटा जो है अपर हाफ में है। और टारगेट इक्वल टू मिड वैल्यू है, दैट मीन सर्च सक्सेसफुल। तो इस प्रकार जो है ये प्रोसेस जो है इट विल बी कंटिन्यूड, रिपीट अंटिल द टारगेट इज फाउंड और द पॉइंटर क्रॉसेस। या तो सब एलिमेंट चेक हो गया, एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट, और द टारगेट इज फाउंड। अब यहाँ पे एल्गोरिथम, एक्चुअल एल्गोरिथम जो है हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे पहला जो है फंक्शन दिया हुआ है, हैज इंक्लूड stdr.h। वी नो दैट ये जो है स्टैंडर्ड हेडर फाइल है, जो कि हर सी प्रोग्राम में जो है अवेलेबल है। बाइनरी सर्च नेम का फंक्शन का नाम है, 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर। ARR साइज ऑफ एरे, ARR इज द एरे इटसेल्फ, ये जो है एरे। साइज क्या है? साइज ऑफ द एरे। टारगेट, सर्च एलिमेंट, यानी 3 पैरामीटर ले रहा है। टारगेट जिसे सर्च किया जा रहा है, साइज जो कि साइज ऑफ एरे है, और ARR में एरे जिसमें कि सर्च किया जा रहा है। एंड इंट इज व्हाट? इट इज द रिटर्न वैल्यू। और पहला 2 पैरामीटर है, लो और हाई, 2 वेरिएबल। लो व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल? किस प्रकार वेरिएबल है? इंट वेरिएबल, माने इंटीजर है, जिसको हम लोग 0 पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। और हाई क्या है? साइज -1। कहने का मतलब अगर 10 एलिमेंट हमारे पास है, तो पहला एलिमेंट है 0, लास्ट एलिमेंट है साइज -1, माने 10 -1 9। ठीक है। सो लोअर रेंज इज 0, अपर लेवल इज 9।
while low is less than equal to high, while low is less than, ये लूप जो है while low is less than equal to high, जब तक लो की वैल्यू हाई से कम है तब तक लूप जो है काम करता रहेगा। पहले क्या है, मिड, मिड इज इक्वल टू हाई प्लस लो बाई टू, हाई इज इक्वल टू जीरो, हाई इज इक्वल टू 9 एंड लो इज इक्वल टू जीरो, तो 0 प्लस 9 बाई टू मीन्स 4.5। अब मिड क्या है, मिड इज इंटीजर, इंटीजर मीन्स इट विल नॉट एक्सेप्ट फ्रैक्शनल नंबर, यानी जो 4.5 जगह ओनली 4 विल बी एक्सेप्टेड इन द मिड वेरिएबल। इफ ARR मिड इज इक्वल टू टारगेट, मिड माने 4, एरे मिड माने फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ वैल्यू एरे के जो है फिफ्थ पोजीशन यानी मिड पोजीशन जो वैल्यू है पहले इसको टारगेट से कंपेयर कर रहे हैं। अगर टारगेट जो है मिड वैल्यू से सेम है तो सर्च सक्सेसफुल है और मिड वैल्यू को रिटर्न कर दिया जाएगा। कहाँ रिटर्न किया जाएगा, यहां से इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। कहाँ से कॉल किया जाएगा, मेन फंक्शन में, तो मेन फंक्शन जो इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है तो फिर दो अलग सिचुएशन हो सकता है, या तो जो है एरे मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, यानी जो है मिड वैल्यू जो है टारगेट से ज्यादा है, मिड वैल्यू टारगेट से ज्यादा है मीन्स व्हाट, डेटा जो है वो लोअर हाफ में है, मिड वैल्यू टारगेट ज्यादा है, माने सर्च एलिमेंट, मिड वैल्यू इज ग्रेटर देन सर्च एलिमेंट, यानी मिड वैल्यू टारगेट ज्यादा है, कहने का जो है डेटा जो है लोअर हाफ में प्रेजेंट है। सो अपर हाफ का जो डेटा है वो जो है यूजलेस हो गया, इसलिए जो है हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, हाई जो है अपर लिमिट को रिड्यूस करके मिड माइनस वन कर दिया जाएगा। और एल्स इफ एरे मिड इज लेस देन द टारगेट, मिड जो है लेस देन द टारगेट यानी दैट मीन टारगेट जो है बड़ा है, दैट मीन्स डेटा जो है अपर हाफ में है। सो अब लोअर, अब अपर हाफ में है तो लोअर रेंज का डेटा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सो लो इक्वल टू मिड प्लस वन, लो को इंक्रीमेंट कर दिया मिड प्लस वन। अब ये चक्र जो है ये चलता रहेगा कब तक, टिल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है, अगर जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई है और इस बीच में अगर, इस बीच में अगर जो है कोई जो है यह क्रम, यह क्रम इस प्रकार चलता रहेगा टिल आइदर मिड इज इक्वल टू टारगेट, मिड इक्वल टारगेट दैट मीन सर्च सक्सेसफुल, और अगर लूप कंप्लीट हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया और कहीं भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ दैट मीन्स एलिमेंट जो है प्रेजेंट नहीं है, तब उस समय क्या होगा, रिटर्न माइनस वन, माइनस वन को जो है रिटर्न किया जाएगा, दैट मीन्स फेलियर, यानी फेलियर हो गया। अब ये रहा मेन फंक्शन, इंट मेन, ये रहा मेन का बॉडी, ARR, इंट ARR, यहाँ पे जो है 10 एलिमेंट के कैरे, एरे को इनिशियलाइज कर दिया प्रोग्राम में, जो एरे को इनिशियलाइज कर लिए। अब पहले एरे का साइज क्या है, साइज ऑफ ARR, पहले एरे का साइज निकाल रहे हैं, तो एरे का जो साइज निकलेगा डिवाइडेड बाय साइज ऑफ वन एलिमेंट, इससे क्या होगा, हम लोग एरे का साइज भी मिल जाएगा, यानी जो है यहाँ कितना एलिमेंट है काउंट करने की जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है साइज में आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, सब सपोज एरे का साइज है, सपोज इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट, ठीक है, क्योंकि सी जो है आर्किटेक्चर न्यूट्रल नहीं है, इसलिए जो है डेटा टाइप का जो साइज है वो जो है मशीन पे डिपेंड कर रहा है। तो एज्यूम कर रहे हैं 60, एज्यूम कर रहे हैं इस आर्किटेक्चर पे जो है 4 बाइट जो है इंटीजर हुआ, तो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, सो साइज कम्स 10। अब टारगेट जो है सर्च एलिमेंट जो है 7 है। अब जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो पिछले पेज में हम लोग पढ़े हैं, पिछले स्लाइड में जो है उसमें जो है तीन पैरामीटर था, तो ARR क्या हो गया, साइज, ये एरे साइज हो गया टोटल 10 और टारगेट जो है सर्च एलिमेंट 7। अब डिपेंडिंग, अब वहां पे सर्च होगा, सर्च करने के बाद जो है रिजल्ट में जो है ये 7 का पोजीशन जो है रिजल्ट हो जाए, रिटर्न हो जाएगा। फिर हम लोग रिजल्ट का स्टेटस देखते हैं, अगर रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 है, अगर -1 है तो एल्स प्रिंट होगा टारगेट नॉट फाउंड, और -1 नहीं है तो जहां पे जो है टारगेट फाउंड एट इंडेक्स रिजल्ट, रिजल्ट में जो वैल्यू रिटर्न होगा उस पोजीशन को प्रिंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल वॉक टू दिखाया गया है, सपोज ये एलिमेंट है सर्च जो है 7 जो है टारगेट है, सो मिड वैल्यू विल बी 0 प्लस 9 बाई 2, 4.5 मीन्स 4,
0 1 2 3 4 यानी मिड वैल्यू जो है 9। अब देखना होगा 7 जो है 9 से ज्यादा है कि कम, 7 जो है 9 से कम है। सो ये अब 9 और 9 के ऊपर सब डेटा को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। किस प्रकार? अपर लिमिट को जो है मिड -1 कर देंगे, तो अपर लिमिट जो है मिड -1 माने यहाँ पे अपर लिमिट आ गया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट यहाँ पे आ गया 7 पे। तो बस अब इतना ही डेटा रह गया। अब फिर जो है प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि जो है सर्च एलिमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं मिल नहीं जा रहा है। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है कॉम्प्लेक्सिटी बताया गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी एल्गोरिथम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है डिपेंड है तीन चीज पे, तीन प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटी है। वन इज द बेस्ट केस, एवरेज केस एंड द वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या है? बेस्ट केस है जब जो है जो सर्च किया जा रहा है, जो सर्च किया जा रहा है वो अगर जो है मिड पे ही मिल जाता है, सेंटर पोजीशन पे ही जो है अगर जो सर्च एलिमेंट मिल जा रहा है, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो हुआ। ठीक है, जो कि सर्च किया जा रहा है वो बेस्ट केस है, सेंटर में ही मिल गया, तो पहले इटरेशन में इसको मिल गया, वो बेस्ट केस हुआ। और बाकी जो है एवरेज और वर्स्ट केस है लॉग एन, लॉग एन बेस 2। ठीक है, एवरेज एंड वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ। अच्छा, why efficient? Binary search eliminates half of the search space with each comparison, making it much faster than linear search. हर कंपैरिजन बाद जो है डेटा जो है 50% रिड्यूस हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? ये सर्च एल्गोरिथम जो है बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही फास्ट काम करता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताया गया है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो डिपेंड कर रहा है किस प्रकार का एल्गोरिथम है, इटरेटिव अप्रोच यानी लूप से बनाया गया है या रिकर्सन से बनाया गया है। अक्सर रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन से जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ जाता है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाता है। एडवांटेज ऑफ बाइनरी सर्च क्या है? पहले तो अगर लार्ज डेटा सेट बहुत लार्ज है तो जो है एफिशिएंट है। स्मॉल डेटा सेट पे ठीक है लीनियर सर्च काम कर जाएगा, बट अगर डेटा सेट बहुत लार्ज है तो वी शुड यूज दी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। सिंपल टू इम्प्लीमेंट है और वर्क्स ओनली विथ शॉर्टेड एरे। इसको हम जो है एडवांटेज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो है ये इस प्रकार के तो डिसएडवांटेज ही हो गया, क्योंकि अनसॉर्टेड डेटा पे काम नहीं करेगा। लिमिटेशन ऑफ बाइनरी सर्च, इसमें क्या है? पहला लिमिटेशन है वी नीड ए शॉर्टेड डेटा, शॉर्टेड डेटा छोड़ ये काम नहीं करेगा। उसके बाद जो है नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक डेटा सेट्स, अगर डेटा सेट डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, ये सुटेबल नहीं है। अब अंत में जो है हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं क्या? बाइनरी सर्च इज हाईली एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग शॉर्टेड एरे। इट इज एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस फॉर रिड्यूसिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सर्च ऑपरेशन, और इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन एंड हाउ टू यूज इट। पहला दो पॉइंट ही जो है मेन है। पहला क्या है? ये बाइनरी सर्च एक स्पेशल प्रकार का एल्गोरिथम है जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है? डेटा शॉर्टेड होना चाहिए, और ये जो है अगर लार्ज डेटा सेट है तो ये सुटेबल है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग जो है अपने लेसन के अंत में आ रहे हैं। थैंक यू ऑल।